हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की पोएम द बॉल पोएम। ये बॉल पोएम जो है तो जॉन बैरीमैन के द्वारा लिखी गई पोएम है। और जो जॉन बैरीमैन पोएट हैं उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया है एक बच्चे के बारे में, अ बॉय हु लूजेस बॉल, जिसने अपनी बॉल खो दी है और वो बॉल खोने से बहुत ज़्यादा अपसेट है। और इस पोएम में उन्होंने खुद ऐसे दिखाया कि जैसे वो सारी सिचुएशन, सारे जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं उन्हें वो होते हुए देख रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम इज़, व्हाट इज़ द बॉय नाउ who has lost his ball, what he is to do, I saw go it। पोइट कह रहे हैं कि मैं एक बच्चे को देख रहा हूँ जो अपने बॉल के साथ खेल रहा है, लेकिन कह रहे हैं व्हाट इज़ द बॉय नाउ, अब ये लड़का क्या करेगा। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अभी अपनी बॉल खो दी, मतलब उसकी बॉल उसके हाथ से छूट गई। कह रहे हैं कि अब ये बच्चा जो है ये क्या करेगा। व्हाट इज़ ही टू डू, अब उसे क्या करना चाहिए और वह अब क्या करेगा। आई सा इट गो, मैं इट यहाँ पे जो आया है तो बॉल के लिए आया है कि कहते हैं कि मैं वहीं पे खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आई सा इट गो। इट मतलब बॉल, मैरिली बाउंसिंग मतलब हैप्पीली, बाउंसिंग मतलब उछलते हुए, खुशी से उछलते हुए जा रही है। कहाँ, डाउन द स्ट्रीट, गली के नीचे। एंड देन मैरिली ओवर, और तेज़ी से उछलकर, और देयर इज़ इट इन द वाटर, वो चली गई पानी में। पोएट कह रहे हैं कि मैं वहीं पे खड़ा हूँ और सारे इंसिडेंट होते हुए देख रहा हूँ। एक बच्चा है जिसने अपनी बॉल खो दी है और मैं देख रहा हूँ कि उसकी बॉल उसके हाथ से छूट के उछलते हुए, बड़ी खुशी से उछलते हुए गली के नीचे पहले गई और तेज़ी से उछलते हुए वो पानी में चली गई। अब पोएट वहाँ पे कह रहा है कि अब वो बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी है। नो यूज़ टू से ओह देयर आर अनदर बॉल, कह रहे कि मैं चाहूँ तो उसे ये कह सकता हूँ कि तुम परेशान नहीं हो, यहाँ बहुत सारी बॉल्स हैं। लेकिन इस बच्चे के लिए इन सब शब्दों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस बॉल से उसका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहा होगा। बॉल को यहाँ पे कंपेयर किया गया है हमारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, कि जिससे हमें बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है और यदि हम उन्हें खो देते हैं तो उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। वैसे ही पोएट कह रहे हैं कि ये बॉल बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। अब मैं अगर उसे ये भी कहता हूँ कि तुम टेंशन मत लो, बहुत सारी बॉल हैं, तुम दूसरी ले लेना, लेकिन ये सब कहना उसके लिए यूजलेस होगा। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड रिजिड ट्रम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। कह रहे हैं एन अल्टीमेट सेकिंग, जो बच्चा है जिसकी बॉल खो गई है वह अल्टीमेटिक सेकिंग का मतलब है वहीं पे खड़ा है बिना हिले डुले। ग्रीफ फिक्स, और उसमें दुख पूरी तरह हावी हो गया है। द बॉय एज स्टैंड रिजिड मतलब एकदम से सन्न होके खड़ा हो गया है। ट्रेम्बलिंग, काँप रहा है, उसके बॉल के खो जाने के डर से वह काँप रहा है और एक ही जगह बिल्कुल स्थित होकर खड़ा हो गया है। स्टेयरिंग डाउन, और नीचे की तरफ जा रहा है। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, कह रहे स्टेयरिंग डाउन, वह नीचे की तरफ देख रहा है जैसे कि उसके सारे बचपन के सभी दिन। अब यहाँ पे पोएट खुद को इसमें इंट्रोड्यूट कर रहे हैं कि जैसे बचपन के गए हुए दिन दोबारा लौट के नहीं आते, उसी तरह उस बच्चे की जो बॉल गई है अब वो कभी लौट कर नहीं आएगी, क्योंकि वो पानी में जाकर खुश है और बच्चा जो है उसके जाने का दुख मना रहा है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, पोएट कह रहा है कि आई वुड नॉट इंट्रोड्यूट ऑन हिम, मैं उसके बीच में, मतलब उसकी बॉल और उसके दुख के बीच में नहीं आना चाहता, और ना ही मैं उससे ये कह सकता अ डाइम अनदर बॉल। अ डाइम मतलब 10 सेंट्स, ये डाइम वहाँ की करेंसी है। कह रहे हैं कि अ डाइम अनदर बॉल्स इज वर्थलेस, पोएट कह रहे हैं कि यदि मैं उसको पैसे देने की बात करता हूँ और यह कहता हूँ कि बस 10 पैसे की तो एक बॉल आनी है, इज़ वर्थलेस, ये सब बेकार की चीज़ है, क्योंकि उस बच्चे का उस बॉल से अटैचमेंट ज़्यादा है। नाउ ही सेंस फर्स्ट, अब यहाँ से पोएट जो है वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बच्चे के साथ ये जो इंसिडेंट हुआ है, उसकी बॉल खो गई है, उसके हाथ से चली गई, भले ही वो ज़्यादा दुखी हो रहा है, लेकिन इससे वो एक नया लेसन सीखेगा। ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पजेशन, पोएट कह रहे हैं कि वर्ल्ड ऑफ पजेशन, ये जो संसार है इसमें जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, आज उस बच्चे को ये पता चलेगा फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी वो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखेगा कि पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बहुत सारी बॉल्स लेते हैं, मतलब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिनसे हमारा अटैचमेंट हो जाता है, और एक बार बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और वो चीज़ें हमेशा हमें छोड़कर एक न एक दिन जाएंगी। वही इस बच्चे को आज हमें समझाना है और ये आज समझ भी जाएगा। लिटिल बॉय एंड नो वन बाई अ बॉल बैक, कहते हैं कि चाहे ये छोटा बच्चा हो, चाहे ये दूसरा भी कोई व्यक्ति हो, बाई अ बॉल बैक, दोबारा बॉल को नहीं खरीद सकता। मतलब जो चीज़ें एक बार हमारे जीवन से चली गई, ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी पर्सन जिसको हमने खो दिया और यदि वो हमसे दूर चला गया, तो हम कितने भी पैसे खर्च करें या कितना भी उसके लिए इमोशनल अटैचमेंट रखें, हम उसे वापस ला नहीं सकते। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा जो है वो बाहरी वस्तु है, वो किसी की भावनाओं को नहीं खरीद सकता। ही इज़ लर्निंग, आज ये बच्चा सीखेगा
कि पैसा जो है वो एक्सटर्नल चीज़ है, उससे भावनाएं और प्यार नहीं खरीदा जा सकता। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, उसकी आंखें जो बहुत दुखी होकर उसकी तरफ देख रही हैं बॉल की तरफ, आज वो उसे सब समझ में आ जाएगा कि एक बार जो चीज़ हमारे हाथ से गई, चाहे वो टाइम हो, चाहे हमारा चाइल्डहुड डेज हो, या फिर हमारी कोई अच्छी, बहुत ही अच्छी प्यारी चीज़ हो, अगर वो हमसे दूर हो गई तो हम उसे वापस नहीं ला सकते। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, मतलब एपिस्टोमोलॉजी मतलब नॉलेज ऑफ लॉस, जो आज उसे लॉस का जो नॉलेज होगा, हाउ टू स्टैंड अप, उससे कैसे बाहर निकलना है। पोएट फिर से कह रहे हैं कि आज उसे इस लॉस के बारे में पता चलेगा कि ये जो लॉस होता है, मतलब जो नुकसान होता है जब हम किसी चीज़ को खो देते हैं, हाउ टू स्टैंड अप, कैसे हमें उससे बाहर निकलना है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, मतलब हाउ टू स्टैंड अप, हमें इससे कैसे बैक ओवर करना है, कैसे हमें इससे बाहर निकलना है। नोइंग दैट एवरी मैन मस्ट, एक न एक दिन हर व्यक्ति यह जान जाता है कि उस दुख से हमें कैसे बाहर निकलना है। मतलब यदि कोई चीज़ हमारी खो गई है, कोई इंसान हमसे दूर हो गया है, कोई हमारी पर्सनल चीज़ या कोई हमारी ऐसी चीज़ जिससे हमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहा हो, यदि वो हमसे खो गई है, तो हर व्यक्ति की वो चीज़ कभी ना कभी जाती है और लोग उसके बिना जीना सीख जाते हैं। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे उससे हमें बैक ओवर करना है, कैसे हमें उस दुख से बाहर निकलना है। तो ये थी पोएम द वॉल पोएम। इसमें पोएट ने समझाया कि यदि हमारे पास कोई चीज़ है जिससे हमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, और अगर हम उसे खोने से डरते हैं और एट लास्ट कभी ना कभी हम खो ही देते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सटर्नल है, कभी ना कभी हमें छोड़कर जाएंगी ही, और अगर हम उसका सिर्फ दुख मनाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। पोएट कह रहे हैं कि ऐसी ही वो बच्चे की बॉल जिससे उसका पर्सनल अटैचमेंट है, एक दिन उसकी बॉल उसके हाथ से उठ के बाहर चली जाती है और वो पानी में जाने से खुश है, लेकिन जो बच्चा है उसके जाने से, बॉल के जाने से दुखी है, बहुत ज़्यादा कांप रहा है। तो पोएट कह रहे हैं कि आज से वो पोजीशन ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखेगा कि जो भी हमारे पास चीज़ है वो स्थायी नहीं है, एक न एक दिन हमें छोड़कर जाएगी। चाहे वो हमारा बचपन हो, बचपन छूट जाता है, फिर जवानी आती है, जवानी के बाद बुढ़ापा आता है, और एक न एक हर आदमी एक न एक दिन जाता है। वैसे कह रहे हैं कि इस पोएम में उन्होंने यही समझाया है कि कोई भी चीज़ टिकाऊ नहीं है, एक न एक दिन छोड़कर जाएगी, और धीरे धीरे उस दुख से बाहर निकलने के लिए हर आदमी तैयार हो जाता है। कोई एक दिन में सीख जाता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, और एक न एक दिन उस आदमी को सीखना ही पड़ता है, उससे बैक ओवर करना ही पड़ता है। तो ये थी पोएम द वॉल पोएम। नेक्स्ट वीडियो में हम द वॉल पोएम का सेंट्रल आइडिया डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।